Good morning students, this is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RIDT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सकारात्मक शिक्षा। सकारात्मक शिक्षा, ठीक है। सकारात्मक शिक्षा को निश्चयात्मक शिक्षा भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार की सच्चाइयाँ होती हैं, जैसे नैतिकता का पालन करना और असत्य न बोलो, अहिंसा का पालन करो, धर्म का मार्ग अपनाओ, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरह से कुछ सच्ची घटनाएं या सच्चाई होती है जो कि सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आती है। सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी पूर्व निश्चित तथ्यों और आदर्शों को बिना किसी तर्क या अनुभव के स्वीकार करता है। इस प्रकार सकारात्मक शिक्षा में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और बालक को स्वतंत्रता व अपने अनुभवों के साथ सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है। यानी कि यहाँ पे किसका स्थान गौण होता है और किसका स्थान प्रधान होता है। इस यहाँ पे टीचर का, यानी कि एक शिक्षक का जो स्थान है वो प्रधान होता है और एक शिक्षार्थी का स्थान होता है जो वो क्या होता है, गौण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सकारात्मक शिक्षा वह है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के समक्ष पूर्व निश्चित उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ आदर्श वाक्य प्रस्तुत कर उन्हें पालन करने की अपेक्षा करता है। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। इसके द्वारा शिक्षार्थी को समाज में व्यवहारिक ज्ञान, मातृभाषा, रहन सहन आदि सिखाया जाता है। सामान्य शिक्षा वह कहलाती है जो समुदाय में होने वाली परिवर्तनों के परिणाम के साथ समायोजन कराने में सहायक होती है। यह शिक्षा बालक को व्यवहारिक ज्ञान न देकर सभ्य नागरिक बना दी जाती है। अब आगे देखिए, सामान्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि को तीव्र करना होता है और न कि उन्हें किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना। यानी कि जनरल नॉलेज क्या होता है, सिर्फ बुद्धि को तेज करना होता है, न कि उन्हें व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए होता है। अब हम आगे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा भी कहते हैं क्योंकि विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है। तो विशिष्ट शिक्षा हमेशा किसी विषय विशेष को केंद्र में रखकर दी जाती है, जिसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी को किसी निश्चित कार्य या व्यवसाय विशेष के लिए तैयार किया जाता है। वास्तव में यह शिक्षा समाज में विशेषज्ञों को तैयार करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात किसी निश्चित व्यवसाय को निश्चित कार्य के लिए बालक को प्रदान की जाती है। तो आगे देखिए, यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों का निर्माण करती है और देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करती है। और अगली देखिए, यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञों का निर्माण करती है। शिक्षार्थी को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक आदि की शिक्षा प्रदान करना विशिष्ट शिक्षा का उदाहरण है। वास्तव में सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की शिक्षा की बालक जीवन को आवश्यकता होती है। बालक को सभ्य नागरिक के लिए सामान्य शिक्षा प्रयास करती है और वहीं विशिष्ट शिक्षा बालक को भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक होती है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एकांगी और सर्वांगीण शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए एकांगी और सर्वांगीण शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एकांगी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के किसी एक विशेष पक्ष के विकास पर पूर्णतः ध्यान दिया जाए। ठीक है, किसी शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास में किसी एक पक्ष पे ध्यान दिया जाए, कोई एक पक्ष ध्यान दिया जाए। ठीक है,
तो जैसा कि हमें मालूम है कि व्यक्तित्व के 4 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा भावात्मक और चौथा सामाजिक। तो एकांगी शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों में से किसी एक पक्ष विशेष के विकास पर जोर देता है तथा अन्य तीनों पक्षों के विकास की उपेक्षा करता है। यानी कि इन चारों व्यक्तित्व के 4 पक्ष हो गए, तो चारों पक्षों में से किसी एक पक्ष का विशेष ध्यान दिया जाएगा और तीनों की उपेक्षा की जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकांगी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बालक के व्यक्तित्व के किसी एक विशेष पक्ष पर अधिक ध्यान देकर उसी के विकास पर जोर देती है। तो एकांगी शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर जोर देने के कारण उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए यह शिक्षा बालक को वास्तविक जीवन जीने के योग्य बनाने में असफल रहती है। और एकांगी शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर जोर देने के कारण उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, इसलिए वास्तविक जीवन में वो असफल होते हैं। और आगे है हमारा सर्वांगीण शिक्षा क्या होती है। सर्वांगीण शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सभी यानी कि चारों पक्षों के हमारा शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और सामाजिक, ये चारों पक्षों को ले करके चलता है। इन चारों पक्षों का विकास किया जाता है और समान रूप से ध्यान दिया जाता है। इन चारों पक्षों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है और सर्वांगीण विकास को आदर्श शिक्षा भी कहा जाता है। सर्वांगीण शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर पूर्णतः जोर देती है और वर्तमान समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास को माना जाता है और सर्वांगीण शिक्षा को सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। सर्वांगीण शिक्षा व्यक्ति, समाज, राज्य व राष्ट्र के लिए हितकारी व उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, किसी का फ़ोन आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।